तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने आधार कार्ड से एचओ बेस आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट किया और हस्बैंड नेम ऐड किया। तो दोनों काम हमारे एक साथ हो गए। इसके लिए ना हमें कोई डॉक्यूमेंट्स देना पड़ा और ना ही आधार सेंटर पर विजिट करना पड़ा। सिंपली जो है हमारे आधार कार्ड में जो है एड्रेस अपडेट हो गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारी चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट दिखा रही हैं और फैमिली जो है फैमिली मेंबर बेस एड्रेस अपडेट यहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पर सारी डिटेल आप चेक कर पाएंगे कि हमारा आधार कार्ड यहाँ पर प्रॉपर तरीके से अपडेट हो गया है। तो दोस्तों आप भी मेरी तरह किस तरीके से वाइफ के आधार कार्ड में एड्रेस और हस्बैंड नेम कैसे ऐड करेंगे, इसके लिए आपको फुल वीडियो देखनी है। कहीं पर इस वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है। दोस्तों 2026 में आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करने का प्रोसेस पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। तो इस वीडियो में आप लेटेस्ट प्रोसेस सीखने वाले हैं कि किस तरीके से आप जो है एचओ बेस अपने जो है पत्नी के आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करेंगे। तो प्रोसेस पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। वीडियो को कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है, पूरी कंप्लीट प्रोसेस आपको देखना है। तो इसके लिए हमें जो है यूआईडीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। लिंक जो भी है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे डाउनलोड आधार पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर डैशबोर्ड पर हम आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमें जिसका आधार कार्ड अपडेट करना है, यानी कि जो पत्नी का हम लोग अपना आधार कार्ड अपडेट करें, जो हमारा वीडियो का टॉपिक है कि वाइफ के आधार कार्ड में एड्रेस कैसे अपडेट करें और हस्बैंड नेम कैसे ऐड करें। तो यहाँ पर हम जो है पत्नी का आधार नंबर डालेंगे और यहाँ पर कैप्चा कोड डालेंगे। तो यहाँ पर हमारा आधार नंबर कैप्चा कोड डाल दिया। लॉगिन विद ओटीपी पर क्लिक करेंगे। तो जो एक ओटीपी आएगी यहाँ पर डालेंगे, फिर इसको हम लॉगिन कर लेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो है कंप्यूटर होना ही चाहिए, ये काम सिंपली आप मोबाइल फ़ोन से भी कर पाएंगे। तो ओटीपी यहाँ पर डाल दी, इसके बाद हम लॉगिन कर लेंगे। तो देखेंगे सिंपली हम अपने आधार कार्ड में लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे एड्रेस अपडेट, तो हम लोगों को यहीं पर टिक कर देना है। तो यहाँ पर देखेंगे दो मेथड दिए हुए हैं, एक जो है डॉक्यूमेंट्स के बेस पर और दूसरा जो है फैमिली मेंबर बेस्ड आधार एड्रेस अपडेट। ठीक है, तो जो एचओ बेस्ड है वो यहीं से होता है, तो यहाँ पर हम टिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा करंट एड्रेस है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे डिटेल ऑफ फैमिली मेंबर रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर जो है आप अपने जो है हस्बैंड का जो आधार नंबर है वो हम यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर जो है सारे जो एचओ बेस में जो लोग आते हैं उन सभी का जो नेम है यहाँ पर दिख जाएगा, उनका रिलेशन। तो यहाँ पर चाइल्ड वार्ड है, फादर है, लीगल गार्जियंस मदर्स है एंड सिबलिंग एंड स्पाउस। तो यहाँ पर अगर आप फादर के थ्रू भी आप अपने आधार कार्ड में एड्रेस में अपडेट कर पाएंगे और मदर के थ्रू भी अपडेट कर पाएंगे। अगर आप पति के आधार से पत्नी का आधार अपडेट कर रहे हैं तो आपको स्पाउस पर टिक करना है। ठीक है, स्पाउस पर टिक करने के बाद यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, लीगल स्टेटमेंट को हमें एक्सेप्ट कर लेना है, देन हमें नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद हमें यहाँ पर एक्सेप्ट करना है, फिर यहाँ से हम इसको पेमेंट कर देंगे। दोस्तों इससे पहले हम जो आधार में एचओ बेस एड्रेस अपडेट करते थे तो हमें जो सेल्फ डिक्लेरेशन का एक फॉर्म होता था उसको फिल करके हमें अपलोड करना होता था। तो हाल ही में 1 जनवरी 2026 से ये चीज़ बंद कर दी गई। जो सेल्फ डिक्लेरेशन का हम लोग फॉर्म फिल करके अपलोड करते थे वो चीज़ अब बंद कर दी गई है। अब जो है सिंपली जो है एचओएफ के आधार नंबर डालेंगे और आधार में एड्रेस अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि पहले जो सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म जो इस तरीके का होता था वो हमें अपलोड करना पड़ता था, उसको फिल करना पड़ता था, एचओएफ वहाँ पर अपनी साइन करता था, पूरी डिटेल हम लोग फिल करते थे। तो अब जो है ये चीज़ हटा दी गई है, अब आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो है अपलोड नहीं करना है। तो यहाँ पर प्रोसेस और भी आसान हो जाता है। तो कोई भी अपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर से घर बैठे आधार में एड्रेस अपडेट कर पाएगा। तो यहाँ पर हम जो रिजर्व पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद मेक अ पेमेंट पे हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे सामने पेमेंट वाला पेज आ गया है। यहाँ पर हम इसको कंटिन्यू करेंगे और ये हमारे सामने क्यूआर कोड डिस्प्ले हो जाएगा। तो ध्यान रहे आपको जो रिजर्व पे से ही पेमेंट करना है, यहाँ पर आसानी के साथ पेमेंट हो जाता है और पेंडिंग नहीं पड़ता है। तो ये क्यूआर कोड किसी भी यूपीआई ऐप से हमें स्कैन कर देना है। आप जो भी गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम जो भी यूज करते हैं आप उसके थ्रू जो है स्कैनर को स्कैन करके अपना पेमेंट कर देंगे।
तो यहाँ पर जो QR कोड है उसको स्कैन कर दिया और हमारा पेमेंट यहाँ पर सक्सेस हो जाता है। तो हमको रिडायरेक्ट अभी करेगा। इसके बाद देखेंगे हम इस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे हमें जो एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिल जाती है, इसको हमें डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमें SRN नंबर मिला है इसको हमें कॉपी कर लेना है, ठीक है। तो SRN नंबर कॉपी करने के बाद गो टू डैशबोर्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें जो करंट स्टेटस ये दिखा रहा है कि HOF के द्वारा जो है रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की गई है। तो यहाँ पर जो अप्रूवल करने के लिए, इस चीज़ को अप्रूवल करने के लिए HOF का आधार हम लॉगिन करेंगे, जिसके द्वारा हम ये इसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे और इस एड्रेस को हम वेरीफाई करेंगे और अप्रूव करेंगे। तो इसके लिए हमें HOF का आधार लॉगिन करना पड़ेगा। तो आधार को लॉगिन करने के लिए वही तरीका है, डाउनलोड आधार पर जाएंगे, फिर यहाँ पर डैशबोर्ड पर पहुँच जाएंगे, फिर यहाँ से हम लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पर हमें जो है HOF का आधार नंबर डालना है, कैप्चा कोड डालना, लॉगिन विद OTP कर देंगे। तो यहाँ पर जो OTP है वो HOF के आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर पर OTP जाएगी। तो OTP यहाँ डालने के बाद इसको हम लॉगिन कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे जो HOF का आधार कार्ड है वो यहाँ पर लॉगिन हो गया है। फिर इसकी जो रिक्वेस्ट जो है एक्सेप्ट करने को बोल रहा है, इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर देखेंगे सबसे लास्ट में फैमिली मेंबर रिक्वेस्ट, यहाँ पर हम टिक करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने SRN नंबर कॉपी किया था उसको यहाँ पर डाल देना है। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे SRN नंबर आप यहाँ पर डालेंगे नीचे आपको डिटेल डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पर देखेंगे जो कैंडिडेट है जिसका एड्रेस अपडेट कर रहे हैं, वाइफ का यहाँ पर नेम लिख कर आएगा, यहाँ पर नीचे वाइफ का नेम लिख कर आएगा और यहाँ पर आधार संख्या आपको दिख जाएगी। इसके बाद देखेंगे जो हमारे HOF है उनका एड्रेस यहाँ पर पूरा आ जाएगा। तो ये वाला जो एड्रेस जो है, इनका पूरा एड्रेस जो है जो वाइफ का आधार कार्ड है उस पर ऐड हो जाएगा और इनका जो नेम है यहाँ पर जो लिखा हुआ इनका ये वाला नेम, हस्बैंड का जो नेम है वो ऐड हो जाएगा। तो नीचे आप देखेंगे हमें एक्सेप्ट का बटन मिलेगा, यहाँ पर हमें एक्सेप्ट कर लेना है रिक्वेस्ट को, एक्सेप्ट बटन पर क्लिक करना है। जैसे एक्सेप्ट बटन पर हम क्लिक करेंगे इसके बाद हमारे सामने एक पॉपअप आएगा, इसको हमें कंटिन्यू कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही आपका एड्रेस शेयर होगा आपके सामने इस तरीके का मैसेज मिल जाएगा। यहाँ पर जो आपकी रिक्वेस्ट है वो प्रॉपर तरीके से एक्सेप्ट हो जाएगी। इसके बाद गो टू डैशबोर्ड पर क्लिक कर देंगे। तो दोबारा से हमें इसी पोर्टल पर आना है, उसी तरीके से हम डैशबोर्ड पर जाएंगे और लॉगिन करेंगे। तो यहाँ से हम इसको वाइफ का आधार है वो यहाँ पर हम लॉगिन करेंगे। करने के लिए वही प्रोसेस है, आधार नंबर, कैप्चा कोड और लॉगिन विद OTP कर लेंगे। तो वाइफ के आधार पर यहाँ से हम लॉगिन हो गए दोबारा से। यहाँ पर आप देखेंगे व्यू मोर डिटेल। तो यहाँ पर देखेंगे कि आपकी जो रिक्वेस्ट जो है वो मिल चुकी है, वो बैकएंड ऑपरेटर इस पर काम कर रहे हैं और ये चीज़ जो है प्रोसेस में चली गई है। तो यहाँ पर जो आधार में एड्रेस अपडेट करने का जो टाइम होता है वो 30 दिन का होता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में जो है विदिन 1 वीक जो है आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट हो जाता है और पति का नाम अपडेट हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। इस वीडियो संबंधित अगर आपके कोई भी सवाल है तो कमेंट करिए, जिसका जवाब हमारी टीम के द्वारा तुरंत दिया जाता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।